हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिनके लिए डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका जैसे खबर निकल के आई है। और अगर अभी आप देखेंगे तो स्टॉक पहले से ही देखिए कुछ बेहतर करता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा था। एंड आज आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी रोक लगा दी गई है कंपनी के ऊपर। कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं हम इसमें बात करेंगे आगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक क्रैश होता हुआ देखने को आपको मिल सकता है मंडे के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही लगातार लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल सके स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो कौन से स्टॉक के बारे में बात करते हैं, चलिए सबसे पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में पेटीएम के बारे में। पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए एक तगड़ा झटका है और पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी बुरी खबर निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर अभी बैन लगा दिया गया है। बैन किसके ऊपर लगाया गया है? बैन इस बात पे लगाया गया है कि अब कंपनी नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर सकती है। जो आप पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ करते होंगे उसके लिए आपको एक कस्टमर बनना पड़ता है, तो वो जो होता है अब उसके अंदर आप नहीं आ सकते। नए कस्टमर्स आप पेटीएम को आरबीआई की तरफ से कह दिया गया, बैन कर दिया गया है कि अभी आप नहीं कर सकते हैं कोई भी नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड। और क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले एक बार स्टॉक का प्राइस देखें दोस्तों। तो देखिए, पेटीएम पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कुछ भी बढ़िया होता हुआ देखने को नहीं मिला है। जब से शेयर आया है तब से बस इन्वेस्टर्स की वेल्थ को खाया है। यही अभी अगर आप देखेंगे होता हुआ देखने को मिला है। पिछले एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे स्टॉक इज ऑलमोस्ट 50.27% डाउन। एंड अगर आप देखते हैं एक महीने के अंदर 10% डाउन, एक हफ्ते के अंदर 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक जो आपको आता हुआ देखने को मिला, लिस्टिंग के दिन लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। और अब पेटीएम की जो मुश्किल है वो और बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जी हाँ, पेटीएम की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बिकॉज आरबीआई की तरफ से देखिए अभी अभी एक सर्कुलर निकल के आया है। और सर्कुलर में जो कहा गया है वो डेफिनेटली पेटीएम के इन्वेस्टर्स के लिए चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। अब क्या खबर है, चलिए आपको पूरा अच्छे से बता देता हूँ कि खबर की है क्या, खबर का मतलब क्या है और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए खबर आज की है 11 मार्च की और 6:07 PM पे आपको आती हुई देखने को मिली है। खबर क्या है? आरबीआई डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑर्डर्स आईटी ऑडिट। देखिए, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने ये कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को अब कोई भी ऑन बोर्ड नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यानी अगर कोई नया कस्टमर जुड़ता है, याद रखिएगा इन सब कंपनीज का बिजनेस क्या होता है कि न्यू कस्टमर्स को ऐड करना रहता है। और अब कंपनी के ऊपर इसी पे बैन लगा दिया गया कि आप न्यू कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि अब एक आईटी ऑडिट होती हुई देखने को मिलेगी कंपनी की। तो ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा झटका पेटीएम के इन्वेस्टर्स के लिए निकल के आ रहा है। सबसे पहली बात क्या है, द बैंक हैज ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू अपॉइंट एन आईटी ऑडिट फर्म टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट ऑफ इट आईटी सिस्टम, द आरबीआई सेड इन अ रिलीज। तो देखिए, आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि आपको एक आईटी ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरी तरीके से जांच हो सके आपके आईटी जो भी ऑडिट है उसकी। और यहाँ पर देखिए हुआ क्या, सबसे पहले तो ये आप समझिए ऐसा इतना झटका क्यों लगा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हुआ क्या था, पेटीएम पेमेंट बैंक दोस्तों चालू हुआ था 23 मई 2017 को। विजय शेखर शर्मा प्रमोटेड कंपनी है, जो देखिए उनका यहाँ पे वो जो मालिक है कंपनी के, बेसिकली प्रमोटर है। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस के लिए इशू किया जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, जो अप्लाई किया था उन्होंने 9 मार्च को दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने अप्लाई करा किसके लिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक आरबीआई की तरफ से स्मॉल फाइनेंस बैंक की कह सकते हैं उपाधि मिलने के लिए। बेसिकली उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना था। और अगर आप देखेंगे तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जो चेयरमैन है इनके विजय शेखर शर्मा, वो 51% स्टेक रखते हैं। अब 51% स्टेक रखते हैं, लेकिन कंपनी के द्वारा जैसे ही दोस्तों ये फैसला लिया गया कि उनको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है, आरबीआई ने फ्रेंड्स एक कमेटी बिठाई। कमेटी तो बेसिकली क्या होता है कि उस पूरी जो कंपनी होता है उसको आरबीआई जांच पड़ताल करती है। और उसमें कह सकते हैं कि देखिए जो जांच पड़ताल में शामिल आया उसके कारण फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लिया गया है। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट इमीडिएटली क्लियर व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजंस दैट इनवाइटेड द आरबीआई एक्शन। द आरबीआई सेड दैट द एक्शन वर बेस्ड ऑन सर्टेन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स ऑब्जर्व्ड इन द बैंक। देखिए, कुछ कंसर्न्स है, कुछ दिक्कत है यहाँ पर आरबीआई ने नोटिस करी है। इसके कारण फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फैसला लिया गया है। ऑन December 9, पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेड इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द आरबीआई एक्ट 1934।
आरबीआई एक्ट 1934 के देखिए सेकंड शेड्यूल में आपको ये आता हुआ देखने को मिलता था, जिससे ये इनेबल करता है कि नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ला सकती है कंपनी अपने बिजनेस के अंदर। बट ओवरऑल जो दिक्कत दोस्तों आपको साफ साफ आती हुई देखने को मिल रही है कि आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है पेटीएम के खिलाफ, और कह सकते हैं कि देखिए इसका एक बड़ा इफेक्ट भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा, पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने एक बार मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई थी, क्योंकि वो कुछ रूल्स को वॉयलेट कर रहे थे। और अब अगर आप देखेंगे आरबीआई की जो एग्जामिनेशन में आया कि जो एप्लीकेशन है, जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है सीईओ की तरफ से, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन, उसमें कुछ दिक्कतें भी आपको आती हुई देखने को मिली थी पहले, उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा दिया गया था। तो अब डेफिनेटली हमको देखना होगा कि किस प्रकार से ये होता हुआ देखने को मिलता है एंड आगे का क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। बट जो खबर निकल के आई है पेटीएम के ऊपर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज एक इंटरनल ऑडिट होती हुई देखने को मिलेगी, एक आपको ऑडिट होती हुई देखने को मिलेगी। प्लस आईटी ऑडिट का मतलब ही ये होता है कि देखिए आरबीआई ने इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतों साफ साफ देख ली है, जो अब आपको आगे खुलासे होते हुए देखने को मिलेंगे। अब एक बार स्टॉक के प्राइस के ऊपर बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए पेटीएम के ऊपर पहले से ही देखिए काफ़ी सवालिया निशान थे। हाँ, इसके ऊपर नहीं थे, लेकिन यही देखिए वैल्यूएशन किस हिसाब से देखिए पेटीएम मांगता हुआ आपको देखने को मिलता है, और काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे साफ-साफ ये कंसर्न ज़ाहिर किया, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस लगातार डाउन आता हुआ देखने को मिला। शेयर अगर आप देखेंगे जहाँ पे लिस्ट हुआ वहाँ से ही सबसे पहली बात तो डाउन जाता गया। 2100 का यहाँ पे कंपनी ने रखा था प्राइस बैंड, वहाँ पे भी आपको ये यहाँ तक की लिस्ट नहीं हो पाया। 1955 के आसपास लिस्ट होता है, फिर उसी दिन लोअर सर्किट भी लग जाता है लिस्टिंग के दिन, उसके बाद भी लगातार गिरावट चालू रहती है। तो इन्वेस्टर्स ने अपना काफ़ी पैसा खोया है इस स्टॉक के अंदर, और अब लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी कुछ बढ़िया कोशिश कर रही थी। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने का मतलब यही है कि कंपनी आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने एक बड़ा झटका दे दिया है, और अब कह सकते हैं कि देखिए जो इसका फैसला निकल के आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी देखिए ऑडिट होती हुई देखने को मिलती है, इसमें कंपनी क्या कर पाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इससे डेफिनेटली देखिए कंपनी की इमेज पे तो दिक्कतें आ ही रही है, बट स्टॉक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज पेटीएम क्या यहाँ से और नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल खबर के इफेक्ट पे थोड़ा तो आपको देखिए मंडे को आता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि देखिए कितना गिर सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप एक गिरावट एक्सपेक्ट करके चलेगा मंडे को। और अगर यहाँ पे सिचुएशन और वर्स होती है तो डेफिनेटली और भी करेक्शन आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही सलाह रहेगी कि स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। जब ये आईपीओ भी आया था तब भी मैंने आपको यही कहा था कि देखिए स्टे अवे, कोई मतलब नहीं है, खराब वैल्यूएशन की कंपनी है। और देखिए अगर आप समझेंगे कि इसके अंदर कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट भी लोगों का आता हुआ देखने को नहीं मिला था, इतना बड़ा आईपीओ था, उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता हुआ देखने को मिला था। बट क्योंकि सिंपल बात यही है कि आप समझ लीजिए कि अगर वैल्यूएशन आप सही नहीं देंगे, आप वैल्यूएशन अगर मन मुताबिक मांगते हुए देखने को मिलेंगे, तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन वो बात ठीक है, दूर की हो गई है, और अभी जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत वाली है, और हमको देखना होगा मंडे को कहाँ तक जाता है। तो डेफिनेटली क्लोजली वॉच करना पड़ेगा यहाँ पर कि कहाँ तक आपको और गिरावट बनती हुई देखने को मिलती है। स्टॉक के लिए फ्रेंड्स इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो लास्ट टाइम स्टॉक ने रिकवरी जो मारी थी वो मारी थी करीबन 728 725 तक। देखना होगा इस लेवल के आसपास क्या करता है। बट अगर खबर इतनी खराब है तो हो सकता है कि इसके नीचे आपको खुलता हुआ देखने को मिले। तो डेफिनेटली मंडे को क्लोजली वॉच करेंगे क्या होता हुआ देखने को मिलता है 197 कम्युनिकेशन या फिर कहूँ पेटीएम के अंदर। तो फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।